सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय गुरुदेव। विशाल जन समूह के बीच सत्संग सुनाते हुए संत स्वामी परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि 45 करोड़ नर नारी होते हुए भी आप अपनी एक मात्र देसी भाषा न कर सके। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी संस्कृत हो तो आप हाथ उठाए। इस पर सभी नर नारियों ने अपने दोनों हाथों को उठाकर अपनी सहमति दी और तालियां बजाकर प्रसन्नता प्रकट किया। स्वामी जी ने आगे कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि देश में कोई तोड़ फोड़ आंदोलन हड़ताल नहीं होगा और जनता की इच्छा स्वीकार हो जाएगी। इसके बाद सारे देश में राष्ट्रीय भाषा हिंदी संस्कृत हो जाएगी। दो ही मददगार एक गुरु दूसरा शब्द। जब गुरु महाराज कभी डांट देते हैं तो लोग नाराज हो जाते हैं। नाराज नहीं होना चाहिए, गुरु की ताड़ मार सहनी चाहिए, उसमें तुम्हारा ही कल्याण होता है। दुनिया में दो ही मददगार वास्तव में होते हैं, एक तो गुरु होता है, दूसरा शब्द होता है। गुरु तो बाहर से मीत होता है और शब्द अंदर से मददगार होता है। आदमी जड़ में फंसा हुआ है, उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। अब इनका कल्याण कैसे होगा? घर छोड़ा लेकिन बाहर आके फंस गए तो भजन कैसे करेंगे? भभूत लगा लिया और तिलक लगा लिया तो इससे क्या लाभ होगा? रास्ता मिलेगा तब ही भजन करोगे, यही तो रास्ता है और कोई भी रास्ता नहीं है। गुरु का संबंध अंदर से हर स्थान से लगा रहता है, इसीलिए यही करतार होते हैं और जीवों का कल्याण करते हैं और कोई भी जीव का कल्याण नहीं कर सकता है। अब जब उनके बिना संसार में और कोई नहीं है तो सूरत और मन दोनों को ही उन पर निछावर कर देना चाहिए। किसानों धीरज धरो, कर्जा माफ होगा। भारत के किसानों की चिंता करने वाला कोई नहीं है। किसान कर्जे से लदे हैं, नए नए टैक्स लगते जा रहे हैं। हर प्रकार के सामान महंगे होते जा रहे हैं। गरीबी से जनता की कमर टूट रही है। भविष्य में किसानों का आधा कर्जा माफ कर दिया जाएगा। वर्ष 1970 में कही गई बातों को याद करो। लोगों को आगाह कर दिया था कि मांस मछली अंडा शराब ताड़ी गांजा भांग खाना पीना छोड़ना बहुत जरूरी है। यदि लोगों ने इनका सेवन करना नहीं छोड़ा और ईश्वर का भजन नहीं किया तो
बुरे दिन देखने होंगे, किंतु आप लोगों ने नहीं माना और प्राकृतिक प्रकोप हुआ। किसानों का लाखों मन गल्ला सड़ गया, जिससे मानसिक शारीरिक कष्ट बढ़ गए। अब भी महात्माओं की आवाज सुने, आगे के समय बहुत ही भयंकर आ रहा